हेलो दोस्तों, मैं हूं शारिफ खान और आप देख रहे हैं ऑल टाइप नॉलेज चैनल। मोदी के भाषण की धज्जियां उड़ा दी इस लड़की ने। ऋचा शर्मा इसका नाम है। बहुत ही उम्दा बोलने वाली है। मोदी के हर एक झूठ का पर्दाफाश कर दिया इसने। चलिए आपको इस वीडियो में दिखाते हैं। अभी आप वीडियो में देखने वाले हैं कि किस तरह से बेबाकी से इस लड़की ने राम मंदिर पर, बाबरी मस्जिद पर, किसानों पर और जो देश के मुसलमानों के साथ बुरा बिहेव होता है उस पर किस तरह से इसने बात की, पूरा खुलासा करके रख दिया है। बहुत ही शानदार वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। हमारे देश में गरीबी के ऊपर, हमारे देश में भुखमरी के ऊपर, हमारे देश में मेडिकल फैसिलिटीज़ के ऊपर, हमारे देश में एजुकेशन के ऊपर बात नहीं करी जाती। ले दे के कोई मुद्दा रह जाता है तो वो हिंदू मुसलमान, राम मंदिर, बाबरी मस्जिद। क्यों आप हिंदू राष्ट्र बनाएंगे तो वो सही नहीं है। और हिंदू राष्ट्र क्या है सर? हिंदू राष्ट्र कहाँ से आया हिंदू राष्ट्र? हमारे संविधान की कोई औकात नहीं रहेगी। मुझे जहाँ तक लगता है पिछले 6 सालों से और शायद पहले से भी बीजेपी जो पावर में आई वो शुरू से राम मंदिर मस्जिद को लेके उनका हमेशा से मुद्दा रहा है, जिसकी वजह से जिसको उन्होंने बढ़ावा दिया और उसी की वजह से वो पावर में आई। और शायद ये पावर में आने के बावजूद इसी मुद्दे को वो आगे तक लेके जाना चाहती है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब उनके पास, और आज राम मंदिर वाला उन्होंने मुद्दा ख़त्म कर दिया है, तो उनको शायद क्योंकि टिके रहना है इसीलिए वो अभी भी उसी मुद्दे को लेके चल रहे हैं और उनका वो टारगेट कर रहे हैं माइनॉरिटीज़ को, वो टारगेट कर रहे हैं मुस्लिम्स को। इस तरह के बिल्स लाके वो टारगेट करेंगे। और शायद जो असम में हो भी रहा है कि डिटेंशन सेंटर्स में लेके जाया जा रहा है उन लोगों को जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है और उनको मारा जा रहा है, तो इससे ज़्यादा इनह्यूमैनिटी कोई नहीं हो सकती। आप पावर में रहने के लिए आप बेकसूर लोगों को मार रहे हैं। मैं हर बार, जितनी बार भी मेरे आज तक इंटरव्यूज़ हुए हैं, मैंने हमेशा एक ही बात बोली है कि जब ये देश बना था, जब ये देश आज़ाद हुआ था, एक बात पहले से तय हो गई थी कि इस देश में जितने भी मुसलमान हैं जो यहाँ रह गए हैं उनको हमेशा उसी नज़र से देखा जाएगा जिस नज़र से हिंदू को देखा जाता है। ये देश उन सबका होगा। जिस तरह से वो एक हिंदू का है वैसे ही वो एक मुसलमान का होगा, वैसे ही सिख का और वैसे ही ईसाई का। हमारे यहाँ सेक्युलरिज्म संविधान में इसीलिए रखा गया है और इसी बेसिस पर हमारा देश हमेशा चला है और हम सब मिलजुल कर रहे हैं। मैं जिस फैमिली से आती हूँ, मेरे पड़ोस में हम हमेशा खुशी से रहे हैं एक दूसरे के साथ। हमने कभी इस तरह से देखा ही नहीं है कि वो किसी दूसरे धर्म के है, ये किसी दूसरे धर्म के हैं। हमारे लिए यही हमेशा एक खुशी की बात रही है कि हाँ, हम सब एक हैं। तो क्यों ये जो अंग्रेज़ों ने किया वही क्यों ये लोग करना शुरू कर रहे हैं? इन्होंने क्यों डिवाइड एंड रूल करना शुरू किया? क्योंकि ये जानते हैं कि ये इसके अलावा और किसी मुद्दे पर इस देश पे रूल नहीं कर सकते और यही रीज़न है। उन्होंने अभी तक इतनी सारी चीज़ें हो चुकी हैं, मॉब लिंचिंग्स ले लीजिए आप, और बहुत सारे ऐसे इश्यूज़। मैं इवन राम मंदिर के लिए भी ये बात बोलूँगी कि राम मंदिर के लिए भी जब कल 6 दिसंबर था, कल ही वो दिन था जब राम मंदिर के बाबरी मस्जिद वाला उसको ढहाया गया था और उसकी वजह से कितने सारे लोगों की मौत हुई। क्या कभी किसी इंसान ने ये सोचने की कोशिश की है कि भगवान और अल्लाह के नाम पर आप लोगों को मार रहे हो? इससे ज़्यादा इनह्यूमन और क्या हो सकता है? इससे ज़्यादा शर्म की बात और क्या हो सकती है कि हमारे देश में मुद्दों के ऊपर बात नहीं की जाती। हमारे देश में गरीबी के ऊपर, हमारे देश में भुखमरी के ऊपर, हमारे देश में मेडिकल फैसिलिटीज़ के ऊपर, हमारे देश में एजुकेशन के ऊपर बात नहीं करी जाती। ले दे के कोई मुद्दा रह जाता है तो वो हिंदू मुसलमान, राम मंदिर, बाबरी मस्जिद। क्यों? किस लिए? और अभी भी आप लोगों का पेट नहीं भरा ये सब करने के बाद, इतने लोगों को मरवाने के बाद। 2002 का आपने इतना बड़ा कांड किया गुजरात में, गोधरा कांड हुआ। कोई नहीं जानता कि गोधरा कांड भी एक पॉलिटिकल एंगल था। 2002 में जो आपने दंगे कराए, वहाँ पर इनोसेंट बच्चे और इनोसेंट औरतों को आपने मारा। अगर आपको पकड़ना था जिन्होंने ट्रेन जलाई, आप उनको पकड़िए और उनको मारिए। आप एक कॉलोनी में जाकर सिर्फ इसलिए क्योंकि वो उस धर्म के लोग हैं, आप छोटे छोटे बच्चों को और आप औरतों को मार रहे हैं। इससे ज़्यादा इनह्यूमन चीज़ कोई नहीं हो सकती। और उसके बाद लोग सपोर्ट करते हैं ऐसे कॉजेज़ को। लोगों के अंदर इतनी नफरत भर चुकी है आज की डेट में कि वो सपोर्ट करते हैं इन सब चीज़ों को। किसी
को कोई फर्क नहीं पड़ता रेप्स हो रहे हैं, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि जीडीपी हमारी कहाँ पहुँच गई है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोगों के पास नौकरियाँ नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता हॉस्पिटल्स में बेड्स नहीं है, लोग हॉस्पिटल के बाहर अपना दम तोड़ रहे हैं, वहाँ पर मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं है, हॉस्पिटल्स ही नहीं है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि एजुकेशन सिस्टम की बैंड बज चुकी है। आप लोग जेएनयू जैसी यूनिवर्सिटीज़ को वहाँ की फीस का आपने क्या हाल कर दिया है कि वो बच्चे सड़कों पे आ गए हैं, जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, जो आगे बढ़ना चाहते हैं। आप कर क्या रहे हैं? आप मुझे सिर्फ एक चीज़ बताइए, ये सरकार करना क्या चाहती है, क्या कर रहे हैं वो, ये क्या है, क्यों, किस लिए आप ये बिल पास 370 हटा दी, राम मंदिर बन गया, अब कितने बड़े अहम मुद्दे सुलझा दिए। अहम मुद्दा, आप मुझे एक बात बताइए, आपको 370 हटाना था, 370 कहाँ लगा हुआ था, आप मुझे बताइए। कश्मीर? क्या आपने 370 हटाने से पहले जो लोग वहाँ रहते हैं उनसे एक बार बात करना ज़रूरी समझा, उनका हाल पूछना ज़रूरी समझा कि वो क्या सोचते हैं, उनकी क्या प्रॉब्लम्स हैं, वो किन किन चीज़ों को फेस कर रहे हैं, क्या क्या चल रहा है, क्या आपने वो जानने की कोशिश की? आपने वहाँ भी आप इनह्यूमन बन के आपने सब कुछ उनका बंद कर दिया। आपने इस नाम पर कि हम टेररिज्म ख़त्म करना चाहते हैं, हम उनको अच्छी ज़िंदगी देना चाहते हैं, लेकिन क्या ये अच्छी ज़िंदगी है? किसी को आप बंद करके उनकी इंटरनेट, उनकी फ़ोन सर्विसेज, जो उनके लोग हैं, जो उनके बच्चे हैं, जो दिल्ली या दूसरी जगहों पे पढ़ लिख रहे हैं, उन लोगों को आप भी जानते हैं कितना टाइम हो गया था कि वो बात तक नहीं कर पाए उन लोगों से। तो आप मुझे बताइए कहाँ से इसको आप ह्यूमैनिटी कहेंगे? क्या किया उन्होंने 370 हटा के, हुआ क्या उससे? ऋचा जी, आपने कहा कि ये जो सीएबी और एनआरसी के जरिए माइनॉरिटी को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है और डिवाइड एंड रूल की जो है राजनीति पॉलिटिक्स जो है सरकार कर रही है, लेकिन बीजेपी सरकार की तरफ से तो ये कहा गया था सबका साथ होगा, सबका विकास होगा और सबका विश्वास जीता जाएगा, तो फिर आज ये हालात क्यों? सर, सबका साथ, सबका विकास, ये विकास, सबसे पहले मैं विकास वर्ड आप बोल रहे हैं, आप मुझे बताइए विकास हुआ कहाँ है? सिवाय अदानी और अंबानी के विकास हुआ कहाँ है? विकास किस जगह पे हुआ है आप मुझे बताइए, सिवाय जो कुछ बिजनेस पीपल, जो बड़े बड़े लोग हैं, जो वो लोग हैं जो यहाँ से जिन्होंने इंडिया से पैसा लिया और वो धड़ाधड़ बाहर भाग गए, चाहे वो विजय माल्या जी हो, चाहे वो नीरव मोदी जी हो। आपने विकास उनका किया है, आपने हमारा विकास नहीं किया। अगर हमारा विकास किया होता तो विकास नजर आता। आप मुझे बताइए सर, मुसलमानों को आप इस कंट्री से निकालकर या डिटेंशन सेंटर्स में डालकर आप उसको कैसे विकास कहेंगे? सबका मतलब क्या होता है? उनका सबका से मतलब क्या है? क्या सबका से मतलब सिर्फ हिंदू है? सबका में वो सारे लोग शामिल नहीं होने चाहिए जो इस देश के सिटीजन हैं, जो इस देश में रहते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, क्योंकि इस तरह के लोग इस देश में कम हैं। बहुत ही कम ऐसे लोग हैं जो इतनी बेबाकी से बोलते हैं, जो इंसानियत के साथ खड़े रहते हैं, जो इंसाफ के साथ खड़े रहते हैं। ये लड़की भी उन्हीं लोगों में से है। इसका धर्म हिंदू है, लेकिन उसके बाद भी ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको साथ लेकर के चलने की बात कर रही है। इस तरह के लोग अगर हमारे देश में हो तो देश बहुत आगे जा सकता है। हालांकि सरकार के ऊपर इसने लगातार जो है सरकार के नीतियों की, सरकार ने जिस तरह से CAA के नाम पर या दूसरी बहुत सारी बातों के नाम पर मुसलमानों को टारगेट करने की कोशिश की है, इसने उन सारी बातों की धज्जियां उड़ा दी हैं और बहुत ही बेहतरीन तरीके से जवाब दिया है। तो मैं समझता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल का बटन सेलेक्ट कर लेना, ताकि और भी अच्छी वीडियो इसी तरह की आपके लिए लाता रहूँ। फिर मिलूँगा एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।